पांगी प्रधान, ग्राम पंचायत पांगी उप प्रधान, उपस्थित सभी सम्माननीय पंचायत के प्रतिनिधि, तीनों स्कूलों से आए एसएमसी के सारे पदाधिकारी व गांव से मेरे रिस्पेक्टेड अभिभावकगण, आप सबको मेरा इस मंच से नमस्कार है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आज किन्नौर ने पहली बार हिमाचल में 12 साल से कम आयु के किसी वर्ग में, किसी फील्ड में ये पहली बार इतिहास रचा है जो प्रथम आया है। ये आपका इसमें अकेला एक स्कूल का नहीं, अकेले एक टीचर का नहीं, अकेला किसी परिवार का नहीं, इसमें हम समस्त गांव के लोगों का कुछ ना कुछ भागीदारी रही है, तभी हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। ये क्या सीधी सी बात है, अगर समाज हमारे को साथ देगा, अध्यापक से काम लेगा, मम्मी पापा बच्चे के हमारे को थोड़ा सा सहयोग करेंगे, तो ऐसा कोई दिन दूर नहीं है जब हम इस तरह की उपलब्धियों को हम बार बार अचीव करते रहेंगे। ये कोई बहुत बड़ा नहीं, हम करेंगे, पर सहयोग किसका चाहिए? सहयोग हमारे को समाज का चाहिए, सहयोग हमारे को आपका चाहिए, सहयोग हमारे को एसएमसी का चाहिए। अध्यापकों में अगर कोई टैलेंट की कमी है तो आप बताइए आप हमें कि अध्यापकों में किसी टैलेंट की कमी है, ये कर नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे 2 स्कूल में टच पैनल लगा है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे आपको वहाँ ये पैनल नहीं मिलेगा। कमरे आके देखो, आप डेस्क देखो, जैसा हमने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया है, और यही बदलने का कारण है टीचरों ने मेहनत करी, सुबह शाम मेहनत किया। आप सबने देखा 4 बच्चे जेएनवी में गए, 3 बच्चे जेएनवी में गए, 2 बच्चे अभी हमारे जो तो EMRS में गए। वो भी किसका मेहनत है? आपका मेहनत है, अध्यापकों का मेहनत है। सब मिलके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे को रिजल्ट मिलेगा। मैं आप लोगों से यही यहाँ एक आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से पीओ जा रहे हैं, क्या कारण है हमें बताएं कि भाई किस कारण से वो पीओ जा रहे हैं, क्यों, हमें क्या कमी रहेगी कि हम उन बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। जो परिवार पीओ बेच रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, हमें कमी रही होगी, स्कूल में कमी होगी या टीचरों में कमी होगी। ये आप सबसे मेरा 2 हाथ जोड़ के विनती है, आप सब अपने गांव के स्कूलों को बंद होने मत दो, चलने दो। आज नहीं है, आज मेरे बच्चे नहीं है, मेरे आने वाले 2 साल 4 साल में पोते आएंगे। ऐसा नहीं है कि भी किसी का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल में आज हर फैसिलिटीज़ है, किसी भी फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। ये आप लोगों को इस बार हमने दिखा दिया है कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे नहीं निकल सकते। अकेला पांगी क्लस्टर है जिसने 5, वैसे तो गिनती में 7 सिलेक्शन हुआ है हमारा, 5 हमारे बच्चे गए हैं। अकेला पांगी स्कूल है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे गए हैं। इसके लिए आप सबको मैं बार बधाई दे रहा हूँ। ये आप लोगों का सहयोग है, ये आप लोगों का सहयोग है। इस तरह सहयोग हमें मिलता रहे, इसी तरह आप हमारे को समय देते रहे, और हमें जब भी हम आपसे आह्वान करें किसी चीज़ का तो आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो हम और भी ऊपर जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। खास करके पंचायत से भी मैं दोबारा निवेदन करूँगा, हमने जब भी रिक्वेस्ट किया पंचायत ने हमारे को बिल्कुल साथ दिया। अभी भी एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब भी आपका ग्राम सभा होगा हमारे को 5-10 मिनट का समय दें, हम थोड़ा गांव वालों से भी अपील करना चाहते हैं। वैसे तो हमने योजना बनाई है कि हम अभी नवंबर में परिवारों से भी मिलेंगे, इसलिए नहीं कि हमें उससे कुछ लाभ होने वाला है, इसलिए कि हमारे गांव के लिए कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा। गांव यहाँ देखो, स्कूल 5 साल जहाँ 5 बच्चे से कम है वो स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ से टीचरों को अभी भी उठाया गया है। 3-4 दिन पहले ही ऑर्डर हुए हैं। किन्नौर से लगभग 11 स्कूल जो तो अब सिंगल टीचर रह गए, कारण वहाँ 5 से कम स्ट्रेंथ रह गया, बच्चे 5 से कम है। अगर हमारे भी कम हो जाएंगे, हमारे अध्यापक भी बाहर चले जाएंगे, हमारी पोस्टें कम हो जाएगी, हमारे बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? पढ़ेंगे तो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में, पर नौकरी तो हम सरकारी ही ढूंढते हैं ना। तो इसलिए हम प्रयास करें कि सरकारी जहाँ से हमारे चांसेस है, जहाँ हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जहाँ हमारा अब शिक्षा में ही रह गया, अगर हम ढंग से करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन जितना ज़्यादा खुलेगा इतना हमारा जो तो नौकरी कहीं ना कहीं बचा रहेगा। तो मेरा आप सबसे बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सहयोग दो। ये देखो नन्हे मुन्ने देखो बच्चे इतने दूर जाके आए, कम से कम 15-15 घंटा सफ़र किया है इन्होंने, कुछ ना कुछ लेके आए। 1 साल का बच्चा इतना कुछ कर सकता है, फर्स्ट क्लास का बच्चा इतना कुछ कर सकता है, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? ये आज प्रूफ कर दिया। जब इस बच्चे ने भाषण दिया उसके बाद ये 1 घंटा तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि
सेल्फी लेना करके पत्नी कहाँ लेके चले, कोई इधर ले जाए कोई उधर ले जाए, चॉकलेट ज़्यादा खिला दिया बच्चों को, बीमारी करवा दिया। ये देखो, जहाँ लोगों की सोच है पंगी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। पंगी बहुत कुछ कर सकता है, करके दिखाया है। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए, टीचरों का मेहनत। आप लीजिए, यहाँ देखो सारे टीचर सामने हैं, जितना करते हैं सारा प्रोटेक्टिव सबको पता है, तो मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक अनाउंस मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो एक ये भी हमारी उपलब्धि है कि एक हमारे यहाँ डाइट में एसीएफ रहे राकेश कल्पा के हैं, कुछ जानते होंगे शायद, कुछ नहीं जानते होंगे। अभी उनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, सोलन में उनकी पोस्टिंग है। उन्होंने 3-4 दिन पहले जैसे इनका रिजल्ट आया उसके बाद हमारे को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। संत कुमार जी से फ़ोन पे बात हुई, कल शाम को मेरी भी बात हुई। इस बच्चे के लिए स्पेशल 5,000 रुपये उन्होंने अपनी जेब से दिया है। आप सोच सकते हैं कोई शिक्षावृत्ति है जिसने ये सोचा कि भाई ऐसा बच्चा कहाँ से आया, जो टैलेंट, जो किन्नौर का नाम रोशन कर रहा है पूरे हिमाचल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से 5,000 रुपये इसको मैं दे रहा हूँ, वो मेरे अकाउंट में डाल गए, अब मैंने निकाल के कल इसको पकड़ाना है। ठीक है, तो बच्चे ऐसा ही सारे करेंगे, अच्छा ही होगा, पूरे गाँव का नाम रोशन ही होगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बाकी सब कुछ आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सब कुछ होता रहेगा। बच्चों का मैं और तारीफ करता हूँ, महक और भविष्य, जिन्होंने ये बता दिया कि वाकई पंगी में बच्चे तैयारी करते हैं। इधर जो हमारा ब्लॉक टूर्नामेंट हुआ बिल्कुल एक तरफा था, डिस्ट्रिक्ट हुआ वो भी एक तरफा रहा, स्टेट में हम जो तो क्विज में टाई ब्रेकर में बाहर हुए हैं। टाई ब्रेकर आप समझ सकते हैं कितने नज़दीक तक गए हम, हमारा किस्मत ही फूटा, नहीं तो हम तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी लेके आ रहे थे। इसका मतलब देखो हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, फुल तैयारी में है, बच्चों ने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं दिखाया है। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी कर रहा है। अगर हमारे गांव से एक बच्चा कर रहा है वो हमारा ही तो बच्चा है, वो गांव का नाम रोशन हो रहा है। तो मैं दोबारा आप लोगों से मैं 2 हाथ जोड़कर ही विनती कर रहा हूँ, प्रयास करो, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे दो। कोई कमी रहती है बताओ आप, कोई भी है, अगर कोई कमी है, टीचरों की कमी है बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बताओ, उसको हम जो तो सारा सुधारने का पूरा 100% प्रयास करेंगे। ऐसा आज मैं मानता हूँ, आज हमारा जो भी उपलब्धि है इसको देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो अपने आसपास के बच्चे हैं उन बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं। ये आप सबसे मेरा दोबारा विनती है, प्रयास ज़रूर करना। आके देख लो, एक बार आप आके देख लो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अगर आप हमारे से संतुष्ट नहीं हैं आप ज़रूर ले जाइएगा, पर एक बार आके देख तो लो, कम से कम देखो कि भी क्या हो रहा है उधर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये 2 वो टीचर है जिन्होंने पूरा सर्दी जो है तो मेहनत किया है। मैं 3 साल से आया हूँ, 3 साल से पूरा सर्दी किसी ना किसी तरीके से मेहनत कराया। मेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे तक 1-1 घंटा एक्स्ट्रा बिना ट्यूशन सीखे, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए यह इनके लिए आप एक तरह जोरदार तालियां बजाओ, इनका जो हिम्मत है, हौसला है वो बना रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इतना समय दिया, अपने वाणी पे मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत हौसला बढ़ाया, इसी तरह आगे भी बढ़ाते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। जब से हम यहाँ गांव में आए हैं तब से ही इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। तो बाकी मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सर ने सब कुछ बोल दिया है। पर एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि 12 डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों स्कूल में, 12 डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों स्कूलों के अंडर 12 के टूर्नामेंट में सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस बच्चे ने फेल करके अव्वल आया। इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी थे और धुरंधर जिनको हम मानते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे स्कूल है, चाहे हमीरपुर के स्कूल है, बिलासपुर के स्कूल है, वहाँ के बच्चों के साथ कम्पीट करके हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। तो ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। अच्छा, अभी आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। आहान भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, ले लो फोटो ले।
बहुत अच्छा गाइड किया। अब क्या हो गया? अच्छा अच्छा आने में थोड़ा धन्यवाद। अच्छा, नहीं तो फिर अब मेरा तो टाइम हो रहा है, फिर से फोन कर रहे हो। हाँ वो तो आहान यशोदा बच्चे बहुत थक गए हैं सफर करके आए हैं। आप सबका मैं भी बोल दो शब्द। सर ने वैसे बहुत कुछ बोल दिया, बस 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितना मैं 2012 के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है एक्चुअल में ना, पहले भी हुआ करता था, बट ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे किन्नौर के लिए। पर जब से आया हूँ हमारे स्कूलों की दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, चाहे वो एकेडमिक में बोलो, एकेडमिक तो हमारे सबसे टॉप पर रहा है हमारे स्कूल, हमारे पंगी स्कूल का। तो खेलों में भी इस बार देखो ब्लॉक में कबड्डी से लेकर खो खो से लेकर वॉलीबॉल तक, फिर हमारे क्विज में तो देखो क्विज और स्पीच में हमारे स्टेट तक जाके आ रहे हैं बच्चे, और 15 बच्चे स्टेट जाके आ रहे हैं, तो ये सबसे हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की है। मैं आप लोगों से वही सर की बातों को मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूलों में पूरा 4 स्कूलों में से 2 स्कूल तो आपका पूरा स्मार्ट क्लासेस लग चुका है, तो हमें मौका दें। अगर हमारे में कोई कमी है, हम काम नहीं कर रहे हैं, तब आप अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। आप जितना हमें मौका देंगे, हमारे से जितना काम लेंगे, हम उतना तैयार है। चाहे आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोलें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप पंगी से पीओ ले जाते हुए आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को एक्स्ट्रा लगता है, उतना हम पढ़ाने को भी तैयार हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमारे से काम लें, हम उस काबिल है, तो हमारे पास बच्चे भेजें। नहीं तो हमारा स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है, पर हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म ना होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ से आगे तक जाएं। तो बहुत बहुत तो अगर आप हमसे काम चाहते हैं तो आप हमारे पास भेजें, बच्चे भेजें और देखें कि हमें क्या क्या है। और स्कूलों में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्कूल बेकार हैं या कोई प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं है या सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल सारे बराबर हैं, पर आपने काम किस तरीके से लेना है वो आप पर निर्भर करता है ना। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे पास ही रहें, हमारे यहीं से, मैं भी खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, यहीं पर ही टीचर लगा हूँ, मेरे टीचर्स के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे पढ़ाते थे उन टीचर्स के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ करना है। अभी हमारे पास मेरी लगभग
लगभग 12-15 साल मेरी नौकरी है, तो अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हमें मौका दें, ऐसे ही आप लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसा हौसला बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपके हर काम, मतलब किसी भी काम में आप लोग बुलाएं, हमारा स्कूल हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।